9 जुलाई की जो हड़ताल है उसमें पूरे हरियाणा की आशा वर्कर हड़ताल पे उतरी थी। तो जो हमारी मांग है कि आशा वर्कर को भी न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया जाए। और आशा वर्कर जो काम कर रही है, जो बहुत ही बुनियादी काम है, जच्चा और बच्चा की सुरक्षा करना। पहले आशा वर्कर लगाई गई थी, वो जच्चा और बच्चा की देखभाल के लिए लगाई गई थी। आज के दिन आशा वर्कर के ऊपर इतने काम है कि उसका इतना दबाव है आशा वर्कर के ऊपर। कभी हेडकाउंट सर्वे करना, कभी टीबी सर्वे करना, कभी मतलब टीबी के कितने पेशेंट हैं और बीपी हाई के कितने हैं, लो के कितने हैं, कैंसर के कितने हैं, मतलब अनेक प्रकार की जो सर्वे है आशा वर्कर से ली जा रही है। और अब सरकार ने कर दिया कि जो नई एएनसी है वो 10 हफ्ता के अंदर आनी चाहिए। तो आशा वर्कर तो डोर टू डोर जा करके एएनसीओ को मोटिवेट करती है। जब से नई जो विवाहिता आती है तो उसकी घर में जाकर विजिट करती है, उसकी परिवार आईडी, आधार कार्ड, मतलब तमाम तरह की जो रिपोर्ट है मतलब फील्ड से लेकर के और सारी की सारी विभाग को आशा वर्कर ला करके देती है। लेकिन जो सरकार ये अनाप शनाप लेटर निकाल रही है ना, इसका हम 9 जुलाई को बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि जो सरकार ये लेटर निकाल रही है ना कि उसके एरिया में अगर कोई एमटीपी किट दे रहा है या कोई डॉक्टर कोई गलत काम कर रहा है, हमने सरकार विभाग को सब रिपोर्टें दे दी कि मेरे एरिया में इतने फार्मासिस्ट हैं और इतने डॉक्टर दुकान कर रहे हैं, इतनी लेडी डॉक्टर हैं। तमाम तरह के रिपोर्ट और उनके फ़ोन नंबर और तमाम सारी जानकारी आशा वर्कर ने विभाग को दे दी। लेकिन परंतु फिर भी विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं अगर उसके एरिया में किसी का अबॉर्शन हुआ तो उसकी जवाबदेही आशा वर्कर से मांगी जाएगी। क्यों आशा वर्कर से क्यों मांगी जाएगी? हमारे जो फील्ड वर्कर है वो फीमेल भी है, सीएचओ है और मेल भी वर्कर जो काम कर रहा है, सब से लो और सब विभाग के जो तमाम ये कर्मचारी हैं उनसे भी तमाम तरह की रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए। क्योंकि आशा वर्कर की ये जवाबदेही थोड़ी है कि उसका अबॉर्शन हुआ तो क्यों हुआ। हम जो ये जानकारी भी ला के दे रहे हैं भाई अगर अबॉर्शन हुआ है तो वो किस रीजन से हुआ है, ये तमाम सारी आशा वर्कर रिपोर्ट दे रही है। और जो सरकार का आए दिन मतलब आम जन के ऊपर हमला है, श्रम कानूनों में जो सरकार बदलाव कर रही है, तो हम कहते हैं भाई ये इनका बिल्कुल ये रद्द होने चाहिए और सभी को समान काम समान वेतन के दायरे में लाया जाए, सामाजिक सुरक्षा लाभ मुहैया करवाया जाए। और आयुष्मान भारत कार्ड जो सरकार लागू कर रही है ये केवल नाम मात्र है, ये मतलब आम लोगों की लूट है। इससे आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर, क्योंकि पहले जो पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाता है प्राइवेट के अंदर तो उसके जितने सारे टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे उसने अपने पैसे से करवाने पड़ते हैं। लेकिन बाद में जब वो एडमिट होता है तो एडमिट में भी 7 दिन तक उसको एडमिट रहना होता है उसके अंदर। और उसके जो भी मतलब टेस्ट होंगे तो टेस्ट बाहर के हों या उस हॉस्पिटल में होंगे तो उनके सब की रिपोर्ट आम आदमी को अपने पैसे से करवाने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल तरीका गलत है। और ऑपरेशन होना होता है जो जैसे किडनी का हो गया या आँखों का ऑपरेशन हो गया या फिर उसका किसी का पथरी है तो पथरी का ऑपरेशन हुआ तो बोले ये भी आयुष्मान भारत के कार्ड के अंदर नहीं आता। तो काफ़ी सारी बीमारी ऐसी हैं जो आयुष्मान भारत के कार्ड के अंदर नहीं आती। तो हम ये कहते हैं सरकार से, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आयुष्मान भारत के कार्ड के अंदर आती हैं? क्या तो सरकार ढोंग कर रही है आयुष्मान भारत कार्ड के नाम से? तो बीमारियां भी तय करके हमारे को बताए और ये भी बताए कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिनमें आयुष्मान भारत का कार्ड चलता है। काफ़ी सारे जो ये हॉस्पिटल बने हुए हैं और प्राइवेटों में तो बिल्कुल फुल्ली लूट है। और सरकारी हॉस्पिटल है उनमें भी जो सरकार मतलब जो प्राइवेट मशीनें रखी गई हैं तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं आप जो आम जनता है सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा उपलब्ध करवाएं, पर्याप्त रूप से BNM डॉक्टर स्टाफ नर्स तमाम सरकार भर्ती करे। और जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अगर पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटलों से मिल जाए तो प्राइवेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटलों को बढ़ावा सरकार दे रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जो अल्ट्रासाउंड लेके जाते हैं
हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। आशा वर्कर को लाइन में लगना पड़ता है और जो विभाग के एक चौकीदार है या स्वीपर है वो भी आशा वर्कर के ऊपर डांट मार देता है, तो जो कि ये सरासर गलत है। तो हम सरकार से बार बार यही कहना चाहते हैं, जो सरकार ने ये किया ना, अब जो गर्भवती है उसका पहले रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो ही उसका अल्ट्रासाउंड होगा, तो इसके लिए हम सरकार की बिल्कुल प्रशंसा करते हैं और हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। अब सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए हम सरकार के बिल्कुल साथ हैं। तो इतना ही कहना चाहते हैं।